नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प कहानी है लेजेंड ऑफ द सी मॉन्स्टर .pdf से। हाँ, ये चार्ली की कहानी है। एक आदमी, एक पुराना जहाज और एक खजाने का नक्शा। बिल्कुल, लेकिन ये सफर उसे एक समुद्री दैत्य तक ले जाता है और फिर एक बहुत खतरनाक सौदा होता है। तो आज हम इसी कहानी की पड़ताल करेंगे। देखेंगे कि चार्ली के फैसले और उनके नतीजे क्या रहे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है चार्ली के एक सपने से। उसे बचपन से समंदर घूमने का शौक था। और सालों बाद वो एक पुराना जहाज खरीद भी लेता है। उसी जहाज में उसे वो नक्शा मिलता है, समंदर में छिपे खजाने का रास्ता दिखाने वाला नक्शा। जाहिर है कौन नहीं जाना चाहेगा। वो अकेले ही निकल पड़ता है। हाँ, अकेले। पर समंदर तो बहुत बड़ा है और वो जल्द ही रास्ता भटक जाता है। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। वो खोया हुआ है, अकेला है, और तभी एक भयंकर तूफान आता है। और तूफान के साथ वो चीज, वो विशाल समुद्री दैत्य। हाँ, सीधा उसके जहाज पर हमला कर देता है। अब सोचिए, मौत बिल्कुल सामने है। चार्ली क्या करता है? वो गिड़गिड़ाता है। वो दैत्य से एक सौदा करता है। हाँ, कहता है मेरी जान बख्श दो, मुझे खजाने का रास्ता बता दो। बदले में मैं तुम्हारे लिए और इंसानों को लाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बलि। ये बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल, डर में लिया गया लेकिन बहुत स्वार्थी फैसला। दैत्य मान जाता है, मगर एक शर्त रखता है। शर्त? क्या शर्त? कि वो चार्ली को उसकी गन से हमेशा पहचान लेगा। और अगर चार्ली ने वादा तोड़ा तो वो उसे ढूंढकर खा जाएगा। बाप रे। हाँ, फिर वो दैत्य एक द्वीप की तरफ इशारा करता है, खजाने का रास्ता बताता है और चला जाता है। चार्ली उस द्वीप पर पहुंचता है, उसे खजाना मिल भी जाता है, वो वापस लौटता है और बहुत अमीर बन जाता है। शहर का सबसे अमीर आदमी, पैसा, शोहरत, सब कुछ। लेकिन वो वादा, वो उसे चैन नहीं लेने देता। दैत्य की धमकी उसे याद रहती है। और यहीं उसका डर फिर सामने आता है। खुद को बचाने के लिए वो एक भयानक तरकीब सोचता है। क्या करता है वो? वो लोगों को नौकरी पर रखता है, समंदर की खोज के बहाने। और उन्हें उसी इलाके में भेज देता है जहां दैत्य था। बिल्कुल, ताकि दैत्य उन्हें खा जाए और उसका वादा पूरा होता रहे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब अपना वादा निभाने के लिए दूसरों को मौत के मुंह में भेजना। हाँ, उसका बस एक ही मकसद था, खुद को सुरक्षित रखना। और लोग जाते रहे, मरते रहे, किसी को शक नहीं हुआ। शहर में बातें तो होती थीं, पर चार्ली अब बहुत अमीर और ताकतवर था। लेकिन कहानियां रुकी नहीं। अच्छा, और क्या हुआ? एक दिन चार्ली का भेजा हुआ एक आदमी जब दैत्य के सामने आया तो वो मरने की बजाय उसने भी एक सौदा कर लिया। क्या? उसने भी? क्या सौदा किया उसने? उसने दैत्य से कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें इंसानी बस्ती तक ले चलता हूँ। वहां तुम्हें खाने को बहुत सारे लोग मिलेंगे। अरे बाप रे, फिर से वही पैटर्न, अपनी जान के बदले दूसरों की जान। हाँ, उसने भी वही रास्ता चुना और दैत्य वो मान गया। तो वो आदमी दैत्य को कहाँ ले गया? सीधा चार्ली के घर। उसका घर समंदर किनारा ही था। तो आखिर हिसाब बराबर हुआ। चार्ली ने जब दैत्य को अपने दरवाजे पर देखा होगा। वो भागा, पर दैत्य ने उसे पहचान लिया उसकी गंध से और उसे खा गया। हाँ, चार्ली का अंत हो गया। वो दूसरा आदमी भाग निकला, लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई थी। दैत्य अब जमीन पर आ गया था। बिल्कुल, और उसने जमीन पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। आखिर में क्या हुआ? आखिर में सेना को आना पड़ा। बहुत मुश्किल से भारी हथियारों से उस दैत्य को मारा गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? जड़ तो चार्ली का वो पहला सौदा ही था। सही कहा, खजाने और अपनी जान के बदले दूसरों की बलि देने का फैसला, उसी एक फैसले ने इतनी तबाही मचाई। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है ना? हाँ, बेलगाम इच्छाएं, टूटे वादे और स्वार्थी काम, इनके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। हर चीज की कीमत होती है। तो जो खजाने की खोज का सपना था वो एक डरावना सपना बन गया। अपराध बोध और मौत का सिलसिला। चार्ली के एक फैसले ने घटनाओं की ऐसी चेन शुरू की जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इच्छाएं क्या हैं और हम उनके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। बेशक ये कहानी है, पर ये असल जिंदगी के बारे में भी सवाल उठाती है, फैसलों और उनके नतीजों के बारे में। बिल्कुल। तो श्रोता इस पर सोच सकते हैं। कहानी तो चार्ली और दैत्य की है, पर क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसी अनचाही कीमतें होती हैं जो हम अनजाने में चुका देते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं
तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को ज़रूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।